अस्सलामुअलैकुम, मैं सोलिया हियर। एज़ यू नो, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों को एनुअल अप्रेज़ल के बारे में मैं कुछ वीडियो सेंड करूँगी कि हमारा एनुअल अप्रेज़ल लास्ट सेशन है हमारा एग्ज़ाम्स का। ये हमने अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारा एकेडमिक जो एग्ज़ामिनेशन का सर्कुलर है वो किस तरह से होता है। तो ये लास्ट में ये बिल्कुल मार्च में स्टार्ट होता है और इसमें जितने हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब अनसीन होते हैं, मतलब वो सिलेबस में से, बुक में से वो पेपर नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं। और फ़िलहाल मैं आपके साथ ग्रेड 1 to 4 का सिलेबस डिस्कस करूँगी इंग्लिश राइटिंग में। लास्ट टाइम ये था कि हम लोगों ने सिलेबस नहीं दिया था, टोटल पेपर जो थे वो अनसीन थे। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनके पास कोई आउटलाइन नहीं होती जिसके ज़रिए वो अपनी सिलेबस की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो रिज़ल्ट में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड जी, तो ग्रेड 1 to 4 का सिलेबस मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले कि इंग्लिश राइटिंग में जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड थर्ड वन इज़ जंबल वर्ड्स। कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे जो कि अरेंज नहीं होंगे और उनको प्रॉपर अरेंज कर कर एक वर्ड कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग ऑन माई मदर, माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड। लास्ट टाइम ऐसा था कि हमारे टॉपिक जो थे वो अनसीन थे, हमने इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन अब हमने 3 टॉपिक्स दिए हैं जिनमें से कोई एक टॉपिक होगा और बच्चा उसमें पहले से प्रिपेयर होगा तो उसके लिए आसानी होगी अपने कंटेंट को इजीली राइट करना। साइंस में हमने दिया है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्रीफ अबाउट ह्यूमन सेंसेस। जितने क्वेश्चन होंगे वो ह्यूमन सेंसेस से रिलेटेड होंगे। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट विद डायग्राम। अब छोटे बच्चे हैं, ये प्लांट के बारे में जस्ट बता देंगे कि रूट, शूट, लीव्स, इससे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे और डायग्राम एक प्लांट की बनानी होगी। एंड नेक्स्ट वन जो है वो है ब्रीफ अबाउट ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना होगा। और क्योंकि लेवल जो है वो बच्चों का बहुत अभी छोटा है, जूनियर लेवल के बच्चे हैं ग्रेड 1 to 4, तो इसमें क्वेश्चंस भी जो हैं वो उनके माइंड की कैपेसिटी को देखकर, उनका कैलिबर देख के दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट बड ऑफ टंग, बिटर, सोर, स्वीट, सॉल्टी, जिस तरह से हम लोग, हमारी टंग जो है वो जो टेस्ट करती है चीज़ों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये हमने सिर्फ टॉपिक दिए हैं और जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए हैं। क्वेश्चंस इन टॉपिक के ही अकॉर्डिंगली आएंगे आपको और उसमें उन्होंने अपने बच्चे को रेडी करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट जियो हिस्ट्री है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्थ एंड लाइफ स्किल। ज़िंदगी गुजारने के तरीके, जितनी स्किल्स होती हैं लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं हमारे, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पॉइंट इज फिजिकल एजुकेशन। थर्ड वन इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, इंसान कब एंग्री होता है, कब हैप्पी मूड होते हैं, मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बिहेवियर से हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे। एंड फोर्थ वन इज़ जियोग्राफी। इसमें जियोग्राफी में तो बहुत कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन लेवल को देखते हुए हम क्वेश्चंस देंगे और उसमें जो है वो बच्चों ने अपने कंट्री की जियोग्राफी, लाहौर जिस सिटी में वो लोग रहते हैं उसकी जियोग्राफी के अकॉर्डिंगली बहुत छोटे छोटे वन वन वर्ड के क्वेश्चंस होंगे और जिनमें उन्होंने वन लाइन का आंसर ब्रीफ करना होगा या वन वर्ड का आंसर देना होगा उन्होंने, या एमसीक्यूज की ऑप्शंस दी जाएंगे उसको टिक मार्क करना होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है कल्चर एंड लास्ट वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से रिलेटेड एंड अपने कल्चर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज की सूरत में होंगे या वन वर्ड का आंसर होगा। अगर बहुत भी उसको एक्सप्लेन करना होगा तो जस्ट वन लाइन होगी, इससे ज़्यादा का आंसर नहीं होगा। एंड मैथ में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इवन नोट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सीक्वेंस द ऑर्डर। सीक्वेंस द ऑर्डर को देखकर पेरेंट्स थोड़े से अपसेट होंगे कि इसमें किस तरह का ये ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है। इसमें भी यही होगा कि आपको स्टार्टिंग में एक लेटर दिया होगा 92 और आगे जो है वो जंबल लेटर्स होंगे, सॉरी जंबल लेटर्स नहीं होंगे, वर्ड्स होंगे जिनको आपने अरेंज करके उनके सीक्वेंस को कंप्लीट करना होगा। या आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट जो लेटर दे दिया जाएगा, आगे जितना सीक्वेंस होगा वो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर का ही कंप्लीट करना होगा। या मल्टीपल्स दिए जा सकते हैं 3 के, 7 के, 8 के, और वो मल्टीपल्स का सीक्वेंस कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा उर्दू में हम लोगों ने गलत फिक्रात दिए होंगे जिसको बच्चे ने खुद अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होगा। नेक्स्ट है तख्लीकी कहानी। ये बच्चे जो छोटे होते हैं वो खुद से मतलब कोई ना कोई कहानी सोचते रहते हैं कि मैं काश मैं चिड़िया होती, मैं तितली होती। मतलब ये एक वो कहानी है जो बच्चे के अपने तसव्वुर में, इससे आपको बच्चे का जहन का पता लगता है, उसके शौक़ का पता लगता है, तो वो खुद से अपने बारे में या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी कहानी जो उसको पसंद है वो लिख सकता है। नेक्स्ट है मेरी ज़िंदगी का मकसद। अभी से अगर हम बच्चों को इस चीज़ पे गाइड करेंगे कि ज़िंदगी एक फालतू बेकार चीज़ नहीं है जिसमें बस खा लिया, पी लिया, खेल लिया और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर अभी से वो सोचेंगे कि ज़िंदगी किसी मकसद के बगैर नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद रखना है,
और उस पर वो फोकस रखेंगे अपना। ग्रेड 1 का बच्चा अगर ये सोच लेगा कि मैंने बड़े होकर क्या करना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में नहीं पता। उन्हें बस ये लगता है कि हमारा हक है कि हमें हर चीज़ मिले, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी गुजारने की सहूलत हो, हमें खुद कुछ ना करना पड़े, लेकिन हम लोगों को जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जाए। तो जब आप उन्हें उनकी ज़िंदगी के मकसद के बारे में बताएंगे, पेरेंट्स उन्हें गाइड करेंगे, वो खुद अपने इंटरेस्ट बताएंगे, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। नेक्स्ट वन है हमारा इस्लामियत, और उसमें नमाज की अहमियत, सच बोलना, माँ बाप के हकूक़, दोस्तों के हकूक़ और असातिज़ा के हकूक़। इसमें एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या वन वन वर्ड वन वन लाइन का क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक्स रखने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को जो है अपने बारे में पता लगे, अपने जो स्टूडेंट्स को हैं, ख़ास तौर पे जो टीचर्स को आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी लेते हैं। तब उनको वो वर्थ जो हमारी नज़र में हमारे टीचर्स की है वो आजकल के बच्चों के लिए नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोगों ने काउंसलिंग करना छोड़ दी अपने बच्चों। आजकल के बच्चों का इशू ये है कि अगर आप उन्हें चेयर टेबल रख कर सामने बिठा कर समझाते हैं तो उन्हें लगता है कि बस हमें डिक्टेट किया जा रहा है। आजकल के बच्चे डिक्टेशन लेने के मूड में नहीं होते, और ना ही वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें डिक्टेट किया जाए। और बजाय इसके कि आप उन्हें इस तरह से सामने बिठा कर एक इंसल्टिंग वे में समझाएं जिससे उनकी ईगो भी हर्ट होती है, तो इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें इस तरह के टॉपिक्स को आप टच करें और बच्चे के माइंड से डेली ये चीज़ गुजरेगी, वीकली चाहे मंथली चाहे जिस तरह से भी एक्टिविटीज़ हों, और जब ये चीज़ उसको हिट करेगी, बार बार पिंच करेगी, तो वो उसके बारे में ज़रूर सोचेगा। वो आपकी बात को इतना फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जो कंटेंट उसने लिखा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या प्रैक्टिस की होगी किसी एक्टिविटी में, तो वो उस चीज़ को ज़रूर सोचेगा। ये ग्रेड 1 to 4 का सिलेबस था। नेक्स्ट हम लोग अब ग्रेड 5 to 8 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि ग्रेड 5 to 8 के लिए क्या है। और एनुअल अप्रेजल हमारा मार्च की फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता था, लेकिन क्योंकि कुछ स्कूल में हमारे एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं सेम इन्हीं डेट्स में, तो अब ये जो एनुअल अप्रेजल है हमारा एग्ज़ाम, ये मार्च के मिड में स्टार्ट होगा या ये मार्च के लास्ट। यस, नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड 5 to 8। इसमें इंग्लिश में समराइज द गिवन टॉपिक, एक टॉपिक दिया जाएगा स्टूडेंट को जिसमें कोई स्टोरी हो सकती है, कोई ऐसे हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसको उन्होंने समराइज़ करना होगा, शॉर्ट करके लिखना होगा खुद अपनी वर्डिंग में। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट ग्रामेटिकल एरर, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से उन्होंने ग्रामर एरर्स फाइंड आउट करने होंगे और उसको करेक्ट करके लिखना होगा। थर्ड वन इज़ क्रिएटिव राइटिंग ऑन करप्शन। करप्शन सिर्फ ये नहीं है जो हमारे गवर्नमेंट लेवल पर होती है या जो हमारे पॉलिटिकल में होती है, मतलब जिस तरह से एक हाई लेवल पर सिर्फ न्यूज़ में सुना जाता है। करप्शन हर छोटी छोटी चीज़ भी, हम पहले खुद अपने आप को देखें, बजाय इसके कि हम किसी गवर्नमेंट को या किसी हाई लेवल अथॉरिटी को डिस्कस करें कि जी करप्शन है मुल्क में हमारे, तो हमारे घरों में भी बहुत करप्शन है। जिस तरह के करप्शन, मेरे अकॉर्डिंगली तो झूठ को भी एक करप्शन ही कहा जाता है कि अंदर पेरेंट्स बैठे होते हैं, अगर बाहर फादर के कोई फ्रेंड आए या कोई भी आया, वो बच्चे को कह देते हैं, उन्हें कहते हैं फादर घर पर नहीं है। तो ये भी वो स्टेप्स हैं जिससे आपका बच्चा नेगेटिविटी सीखता है। आजकल के बच्चे जिस तरह बाहर कुछ लेने जा रहे हैं सामान वगैरह, उसमें से उन्होंने कोई मनी पे अपने पास रख ली है सेव करके, कोई 1-2 रुपीज़ 10-20 रुपीज़, तो ये भी एक करप्शन का फर्स्ट स्टेप है। तो जब इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स आप बच्चों को देंगे और उस पर सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इसके जो है हमारे नुकसानात क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो वो इन चीज़ों को जब बड़े लेवल पर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तब हमें उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें ऑलरेडी उनकी रूट्स में शामिल होंगी। नेक्स्ट वन इज़ एम ऑफ लाइफ, अगेन वही जो हमने उर्दू में दिया था ज़िंदगी का मकसद, इंग्लिश में भी एम ऑफ लाइफ। एंड टेंसेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, टेंसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे जिनको उन्होंने फॉलो करना होगा। यहाँ कोई पैराग्राफ होगा जो कि गलत दिया होगा उनको, और उन्होंने उसको करेक्ट करके लिखना होगा। साइंस में हमने टॉपिक को टच किया है अर्थ एंड स्पेस, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, द ह्यूमन बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन, एंड लास्ट वन इज साउंड। एंड जियो हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हाउ पीपल डेवलप एंड वैल्यूड ओवर टाइम, वक्त का किस तरह से तयन हुआ, लोगों ने कब लोगों ने अपने टाइम को जो है वो सही यूटिलाइज़ करना शुरू किया, और पहले के वक्त में लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, अपने वक्त को गुजारने के लिए वो क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे, इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अगेन मैंने इस टॉपिक को हिट किया है कि 5-8 ग्रेड के बच्चे हैं, जब अभी से उन्हें पता होगा कि पॉलिटिक्स में क्या चीज़ अच्छी है और गवर्नेंस में क्या बेहतर हो रहा है, क्या बेहतर नहीं हो रहा, तो जब वो बड़े होंगे, तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, तब हमारे बच्चों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है। जो बंदा उन्हें कोई भी गाइडलाइन देता है वो उसको बिल्कुल 1-to-1 ऐसे एज इट इज़ मान लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और ये बंदा गलत है। जब आपने उनकी छोटे लेवल पर काउंसलिंग की होगी, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो एटलीस्ट उनके पास इतना मटेरियल होगा कि वो डिबेट कर सके और उसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। एंड मैथ्स है, मैथ्स में फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन,
जी, तो इस्लामियत में जो इनका टॉपिक है जिसको मैंने टच किया है वो है हज़रत अली की ज़िंदगी। औरत की ज़िंदगी में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला का किरदार, वाक़या मेराज। ये वो टॉपिक हैं जो हमारे बच्चों को उस तरह से नहीं सिखाए जाते जिस तरह से उनको सिखाना चाहिए, कि ये अगर 3 चीज़ें बच्चे सीख लें अपनी ज़िंदगी में तो वो कभी किसी बुराई की तरफ नहीं जा सकेंगे। मेरा ईमान तो यही है कि अगर आपने अपने छोटे से बच्चे को ये चीज़ सिखाई होगी कि हज़रत अली की ज़िंदगी कैसी थी, और अपनी बेटी को ये बताया होगा कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी कैसी थी, और पहले दिन से वो उनके कदमों पे चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बुराई की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट, उर्दू में तख्लीकी कहानी, ड्रामा, अदब की अहमियत। अदब आजकल बच्चों में ख़त्म होता जा रहा है, इसीलिए हमने उन टॉपिक्स को हिट किया है जो बच्चों को डेली बेसिस पर लाइफ में आगे काम भी आएंगे। एंड ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल, ये कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें कोई टॉपिक हो सकता है, बच्चों ने खुद से असूल लिखने होंगे जो कि ज़िंदगी गुजारने से ही रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे 5 से 8 ग्रेड का सिलेबस। नेक्स्ट है हमारा 9th-10th, इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश राइटिंग में है वोकेबलरी एंड कंपोजिशन। सेकेंड वन इज़ फाइंड आउट ग्रामेटिकल एरर। थर्ड वन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में ये है कि बाहर जिस तरह हमारी पब्लिक, हर जगह आजकल हमारी पब्लिक है जहाँ हम उठ बैठ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग के मैनर्स क्या होने चाहिए। बाहर बच्चों को नहीं आजकल पता होता, हम रोड पर हैं, हम स्ट्रीट पर हैं, या हम किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, वेटिंग एरिया में हैं, किसी बस स्टैंड पर, हमने किस तरह की कन्वर्सेशन करनी है, या बाहर अगर किसी ने रूडली रिएक्ट कर लिया है तो हमारे बच्चों की फ़ौरन कोशिश होती है कि हम उससे डबल करें, उससे एक स्टेप पीछे ना आना पड़े, एक स्टेप आगे ही बढ़कर हम जाएं। तो इस तरह की चीज़ों को भी हम लोगों ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंड डिफ़िकल्ट टेक्स्ट। एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्डिंग होगी और बच्चों ने उसको ईजीएस्ट वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होगा। राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन द सीक्रेट ऑफ लाइफ। एंड सेकेंड वन स्टोरी इज़ द मोस्ट डेंजरस गेम। सीक्रेट ऑफ लाइफ ये वो स्टोरी है जिसको हमने टच किया है कि हर बंदा ज़िंदगी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, हर किसी का लाइफ का एक अपना सीक्रेट होता है। और अभी से अगर बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा उसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो उनको ज़िंदगी में बहुत से सीक्रेट मिलेंगे और काफ़ी टॉपिक्स इस तरह के मिलेंगे, काफ़ी पॉइंट्स इस तरह के मिलेंगे जिसको वो हिट करके आगे अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ज़रूर इंक्लूड किया। नेक्स्ट है बायोलॉजी, फंक्शन ऑफ सेल, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, द ब्रेन, होम्योस्टैटिस्टिक्स, एंड राइट अ नोट ऑन फादर ऑफ बायोलॉजी। केमिस्ट्री में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फिजिकल चेंज इन कटिंग ऑफ ट्रीज, केमिकल चेंज इन बटर मेल्टिंग, रीजन ऑफ मेल्टिंग आइस, एंड द लास्ट वन इज केमिकल चेंज इन कैंडल बर्निंग। ये जस्ट टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस आएंगे या जस्ट वन वर्ड का इन्होंने इसमें आंसर देना होगा। And the next is physics, gravity, sound, inertia, work and energy, and last one is dynamics. जियो एंड हिस्ट्री में सोशियोलॉजी, करप्शन, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, सोसाइटी एंड कल्चर, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। एंड मैथ्स में अलजब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वर्ड प्रॉब्लम। और इस्लामियत में जिन टॉपिक को हम लोगों ने टच किया है वो है वाक़या करबला में हज़रत बीबी ज़ैनब का किरदार और सूरह मुनाफ़िकून पर तफसीली नोट। और ये भी अगेन वही चीज़ें हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक के बच्चों को नहीं पता है, डिस्कस नहीं किया जाता हमारे घरों में, हमारे बच्चों को सिखाया नहीं जाता। और जब वो बाहर आपस में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लाम जो है हमारा वो कई मसलकों में जो है वो उसको तकसीम कर दिया गया है, और कोई भी मसलक जो है वो बुरा नहीं होता, और ना ही हमें ये इख्तियार दिया गया है कि हम किसी के मसलक को बुरा कहें। अपना मसलक छोड़े ना और किसी के मसलक को आप टच ना करें, मैं तो यही कहती हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन जब ये बच्चे आपस में कहीं ना कहीं अहले सुन्नत हो गए, अहले तशी हो गए, अहले वहाबी जो भी इनको कहते हैं, वहाबी कहते हैं, वो जब इकट्ठे बैठते हैं तो बात करने की तमीज़ इतनी गिर जाती है, उनकी अखलाकियात इतने गिर जाते हैं कि वो दूसरे के, तो अगर बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाए तो जब वो इकट्ठे बैठेंगे तब भी वो अदब का दायरा जो है वो नहीं छोड़ेंगे हाथ से। हर किसी को अपनी राय देने का हक है, लेकिन ऐसी राय नहीं देनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अहले तशी अहले सुन्नत को कहें कि ये काफिर हैं, अहले सुन्नत अहले तशी को ये कहेंगे कि ये काफिर हैं, तो किसी को काफिर कहने का हक जो है वो नहीं दिया गया। अल्लाह बेहतर जानते हैं आपकी नीयत क्या है, आपके अमाल क्या है, और अल्लाह है जिसने एक रोज़े महशर का दिन रखा है जिसमें हिसाब किताब हो जाएंगे। तो दुनिया में इस तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने वाक़या करबला रखा है कि जिन बच्चों को या जिस इंसान ने भी जो है वाक़या करबला को पढ़ लिया तो फिर ये मसलकों के फ़र्क बहुत पीछे रह जाते हैं। और हज़रत बीबी ज़ैनब का किरदार अगर हमारी बच्चियाँ पढ़ लें तो वो ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले इतनी जुर्रत नहीं होगी उनमें कि वो किसी बुराई की तरफ जा सकें, ऐसा कोई कदम उठा सकें जिसमें उनकी माँ बाप की इज़्ज़त या उनकी अपनी इज़्ज़त ख़राब हो। सूरह मुनाफ़िकून, मुनाफिक हर जगह पर होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं।
खाते पीते हैं जो हम लोग जान नहीं सकते हैं। मुनाफिकीन की कई निशानियाँ हैं जो कि कुरान पाक में तो बताई गई हैं, लेकिन हमारी हकीकी ज़िंदगी में भी मुनाफिकीन जो हैं उनकी कई तरह की निशानियाँ हैं। कुछ छुपे हुए मुनाफिक होते हैं, कुछ हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन बस हमें वक्त के साथ साथ पता लगता है। इसीलिए बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सूरह मुनाफिकून पढ़ें और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में से मुनाफिकत को ख़त्म करें और ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें जो कि मुनाफिक हैं। उर्दू में अफ़साना लिखें। अगेन उसी चीज़ को मैंने टच किया है कि बच्चों के कई सोच में कहानियाँ होती हैं, तो आप उन्हें एक मौका दें कि वो क्या सोचते हैं और उनके जहन में क्या चल रहा है। ये आप यहाँ से बच्चे की माइंड को ग्रिप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसकी आगे काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर वो अच्छा सोच रहे हैं, वो बुरा सोच रहा है, और अगर वो अच्छा सोच रहा है उसे एक प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है हम एक नावल है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, और उमैरा अहमद ने लिखा है ये नावल, और ये मेरी तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये नावल ज़रूर पढ़ें और पढ़ के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जी, तो आप लोग भी ये नावल ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, उमैर अहमद का नावल है, आप लोग भी ये नावल ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है और आई होप सो कि आप लोगों की लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए, और इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इन लोगों का सेम है जो 9th-10th ग्रेड में हमने टच किया है। बायोलॉजी में है ब्रीथिंग, एंजाइम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बोन्स, नर्वस सिस्टम। टॉपिक दिए हुए हैं हमने एमसीक्यूज और वन वर्ड आंसर से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस होंगे। केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एंड लास्ट वन इज रिडक्शन। एंड जो फिजिक्स है, फिजिक्स में है हमारा डायनामिक्स, न्यूटन लॉ एंड ग्रेविटी, लास्ट वन इज टेम्परेचर। एंड जियो हिस्ट्री में सेम 9th-10th वाला हमारा रिपीट होगा। मैथ्स में एवरेज है, ग्राफ है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जो हमारा उर्दू और इस्लामियत का सिलेबस है वो सेम रहेगा। और आप लोगों को मैंने ब्रीफ सिलेबस इसलिए किया है कि आपको पता लगे कि अगर हमने इस सिस्टम का नाम इंटेलेक्चुअल एकेडमिक सिस्टम रखा है तो उसकी क्या रीज़न है। सिर्फ हम लोग बुक्स को जो है वो स्टडी नहीं करवाते हैं, बुक्स से रिलेटेड स्टडी नहीं होती है वहाँ पर, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं। लास्ट सेशन था ये हमारा एनुअल अप्रेजल। इसके बाद आगे और बहुत सी चीज़ें आएंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हम अपनी वीडियोज़ में आपको अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो काइंडली आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि एनुअल अप्रेजल का सिलेबस जो है वो उसका जो कंटेंट था, नेक्स्ट अगर उसमें आपको चेंज चाहते हैं कि आप इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, डिज़ाइन करेंगे तो ये बच्चों के लिए फ्रूटफुल होगा, तो मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वीडियो थोड़ी सी मैंने ये लेट बनाई है, बस कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। कोशिश मैं करती हूँ कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो या स्टोरी पे अपडेट कर दिया करूँ, लेकिन अगर मैं अपडेट नहीं करती हूँ तो मैं या तो बिज़ी हूँ और सिर्फ शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ये होता है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती। और बाकी आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस देखा करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट में आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।